दोस्तों, आज जो घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वह वृंदावन की एक सत्य घटना है। ये घटना काफी समय पहले की है। चांदनी रात हो चुकी थी। मंदिर के द्वार बंद हो चुके थे। धीरे धीरे बाजार भी बंद होने लगा था। चारों ओर चांदनी छाई हुई थी। उस चांद की रोशनी में यमुना नदी, कृष्ण जी का भवन, राधा रानी का महल, वहां की कुंज गलियां, निधिवन में खड़े पेड़, जो ठंडी हवा बह रही थी, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। वहां अब सब कुछ अलौकिक सा लग रहा था, जैसे सचमुच राधा कृष्ण की धरती पर उतर आए हों। वहीं एक पान की दुकान खुली हुई थी। कुछ लोग उस पान की दुकान पर खड़े थे। उसी पान की दुकान से एक व्यक्ति पान खाते हुए अपने घर की ओर लौट रहा था कि उसने देखा एक मिठाई की दुकान से रोशनी बाहर की ओर आ रही है। वह व्यक्ति रुक गया। देखा एक बुजुर्ग बाबा मिठाई की दुकान में लड्डू बना रहे थे। उसने कहा, बाबा, आधी रात होने वाली है, 11 बज चुके हैं और आप अब तक मेहनत कर रहे हो। घर जाइए, बहुत रात हो गई है, आराम करिए, सारा दिन बहुत काम किया होगा। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, पापी पेट का सवाल है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुबह के लिए किसी का लड्डू का ऑर्डर आया है, इसलिए अभी बना रहा हूं। यह सुनकर वह व्यक्ति हरे कृष्णा, राधे राधे बोलकर चला गया। बुजुर्ग बाबा का एक नियम था, घर जाने से पहले ठाकुर जी के दर्शन जरूर करते थे, लेकिन आज काम के कारण जा नहीं पाए, तो दुकान में ही हाथ जोड़कर आंखें बंद की और ठाकुर जी की छवि को याद करते हुए बोले, हे ठाकुर जी, हे बिहारी, आज मैं आपके पास नहीं आ पाया हूं, मुझे माफ कर देना, यहीं से मेरा नमन स्वीकार कर लो। और जैसे ही आंखें खोली, उनके सामने लगभग 11 वर्ष की उम्र का एक सुंदर बालक खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। बाबा हैरान हो गए, इतनी रात में ये बच्चा यहां कैसे? दोस्तों, घटना में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। बाबा उस बच्चे को इतनी हैरानी के साथ देख ही रहे थे। तभी बच्चे ने कहा, बाबा, बहुत भूख लगी है, मुझे लड्डू खाने का बहुत मन है, 2 लड्डू दे दो ना। और अपने हाथ का कंगन उतारकर बाबा को देने लगा। बाबा बोले, कोई बात नहीं बेटा, तुझे लड्डू खाना है तो खा ले, मुझे तेरे कंगन नहीं चाहिए। कुछ और खाना हो तो वो भी ले ले, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। नहीं बाबा, अगर आप कंगन नहीं लोगे तो मैं भूखा ही चला जाऊंगा। बाबा ने बच्चे का मन रखने के लिए उसके हाथ से कंगन ले लिए और 2 लड्डू दे दिए। सोचा, पहले ये खा ले, फिर इसके कंगन इसे वापस पहना दूंगा। बाबा अपना सामान समेटने लगे और जैसे ही पीछे पलटे, बच्चा गायब था, कहीं नजर नहीं आया। बाबा बाहर निकलकर भी देखने लगे, कोई आता जाता भी नहीं दिखा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कंगन को दुकान के गल्ले में रख दिया और घर की ओर चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे, उस बच्चे के कितने संस्कार थे। कह रहा था, मुफ्त में नहीं खाऊंगा, कंगन लोगे तभी लड्डू खाऊंगा। लगता है किसी रईस परिवार का होगा, लेकिन अगर अमीर था तो भूखा क्यों था? इतनी रात को अकेला क्यों था? इन्हीं सोचों में डूबे हुए बाबा घर पहुंचे। खाना खाया, बिस्तर पर लेट गए, लेकिन उस बालक का चेहरा मन से जा ही नहीं रहा था। सोचते रहे, जब वो घर पहुंचेगा, माता पिता पूछेंगे, कंगन कहाँ है? फिर वो मेरी दुकान बताएगा। जब वो आएंगे तो मैं ये कंगन उन्हें लौटा दूंगा। सुबह हुई, बाबा ने पूजा पाठ किया, सारा काम किया, दुकान पर जा बैठे, पर मन बार बार उसी कंगन पर अटका हुआ था। तभी बिहारी मंदिर के भंडारी जी आए, जिनसे बाबा रोज जय जयकार किया करते थे। पर आज भंडारी जी बुझे बुझे लग रहे थे। बाबा ने पूछा, क्या हुआ भंडारी जी, आज बड़े उदास लग रहे हो? भंडारी जी बोले, क्या बताऊं बाबा, ठाकुर जी के कंगन चोरी हो गए हैं। कल रात मैंने अपनी आंखों से दोनों हाथों में कंगन देखे थे, आज एक ही हाथ में है, पता नहीं कौन चुरा कर ले गया। यह सुनकर बाबा सन्न रह गए और बीती रात की तुलना भंडारी जी की बातों से करने लगे। कांपते हाथों से गले से कंगन निकाले और भंडारी जी को दिखाए। पूछा, क्या ये वही कंगन है? भंडारी जी कंगन देखते ही हैरान रह गए। पूछा, बाबा, ये कंगन आपके पास कहां से आए? बाबा ने सब कुछ बताया। कल रात कन्हैया मेरे पास आए थे, मेरी दुकान में, मुझसे बोले, बाबा बहुत भूख लगी है, लड्डू खाने हैं, ये कंगन ले लो। मैंने मना किया, पर बोले, कंगन नहीं लोगे तो भूखा चला जाऊंगा। मैं तो सोचता रहा खाकर कंगन लौटा दूंगा, पर जब पलटकर देखा वो गायब थे। अब समझ में आया, वो बच्चा कोई और नहीं, बांके बिहारी जी खुद थे। भंडारी जी, आप तो जानते हो, मेरा नियम है कि मैं रोज मंदिर जाकर दर्शन करता हूँ, पर कल रात काम ज्यादा था, न जा सका। यहीं बैठे बैठे उनसे क्षमा मांगी और मानसिक रूप से दर्शन किए, और देखो, बांके बिहारी जी स्वयं दर्शन देने आ गए। हाँ, वो रोज हमारा इंतजार करते हैं।
बस एक बार दिल से याद करके देखो, वो खुद सामने आ जाएंगे। उन्होंने गीता में कहा है, मैं हर जीव के साथ हूं, साक्षी भाव में। दोस्तों, हमें अनुभव होगा क्योंकि हम उनकी संतान हैं और वह हमसे बेहद प्रेम करते हैं। दोस्तों, आपको यह सत्य घटना कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। ऐसी ही चमत्कारिक और सत्य घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई चमत्कारिक सत्य घटना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बांके बिहारी लाल की जय।